अस्सलामुअलैकुम। चलो भाई, अब हमारा टॉपिक है आज का कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ की मैंने बताया था कि क्या होता है। बेसिकली उसको रिमाइंड करवा लेते हैं। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ होता है कि अगर आपको ये तुम्हारे को ये नोट्स बना के एक ग्राफ दे दिया जाए। समझो ये ग्राफ है, सही है, इसकी कुछ एजेस होंगी। ऑल पे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होता था जो डाइक्स्ट्रा और बेलमन फोर्ड है। वो होता था कि अगर तुम्हें जैसे ये वाली वर्टेक्स ए दे देना, तो इससे ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ, ए से सी का शॉर्टेस्ट पाथ, ए से डी का शॉर्टेस्ट पाथ, ये सारे पास निकालने होते हैं। लेकिन तुम्हें अगर वो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ डिफरेंस ऐसे है कि वो ना कहता है कि ए से बी सी डी का शॉर्टेस्ट पाथ निकालो, फिर बी से ए सी डी का शॉर्टेस्ट पाथ निकालो। मतलब कि ए से सारी वर्टिसेस जाओ, बी से सारी वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट पाथ, सी से सारी वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट पाथ और डी से सारी वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट पाथ। सही है, ये हमारा बेसिकली इसका मकसद होता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का। अब ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमारा एक तरीका हो सकता है कि हम लोग कोई सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम लें, उसको लूप में चला दें। सही है, जैसे कि हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बेलमन फोर्ड से ए का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालें, फिर ए का निकालेंगे, बी का निकालें, फिर बी का निकालेंगे सी का, सी का निकालेंगे डी का। हम लोग लूप में चला दें। या फिर हम डाइस्ट्रा लगा सकते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है? इससे प्रॉब्लम आती है कि बेलमन फोर्ड की ऑलरेडी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है? ओ ऑफ वी है, ओ ऑफ वी क्यूब है, ओ ऑफ वी क्यूब है। और उसको अगर लूप में हर वर्टेज के लिए चलाओगे तो वी टाइम्स ओ ऑफ वी, तो ओ ऑफ वी टू द पावर 4 हो जाएगा। और फिर दूसरा हमारा होता है डाइस्ट्रा लगा सकते हैं। डाइस्ट्रा लगाने से हमारा वी टाइम्स ओ ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ओ ऑफ वी क्यूब है। अब अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना एल्गोरिदम, फ्लॉयड वॉर्शॉल एल्गोरिदम, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ वी क्यूब है। तो इसमें पूछा जाएगा क्या कि अगर डाइक्स्ट्रास लगा दें ऐसे ही, तो डाइक्स्ट्रा बेहतर नहीं है? तो वो उसके लिए एक ट्रेड ऑफ ये है कि डाइक्स्ट्रा की ओ ऑफ वी क्यूब जो है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसके अंदर ना इफ़ देयर आर नो नेगेटिव वेट्स, वो इस बात पर रिलाई करता है कि डाइक्स्ट्रा में नेगेटिव वेट्स यूज़ नहीं होते। तो उस पे उस वजह से वो ऑल पेयर्स का निकाल सकता है ओ ऑफ वी क्यूब टाइम में। लेकिन जो फ्लॉयड वॉर्शॉल एल्गोरिदम है, वो जो है नेगेटिव वेट्स को भी हैंडल कर सकता है। बस वही वाली कंडीशन जो बेलमन फोर्ड की थी कि कोई नेगेटिव साइकिल नहीं होना चाहिए, वो अभी भी कंडीशन ट्रू रहेगी। लेकिन ये आपको बस बात समझ आ गई ना कि तुम के ओ ऑफ वी क्यूब जो डाइक्स्ट्रा की है ना, वो इस कैवियाट के इस कॉन के साथ आती है कि उसमें नेगेटिव वेट्स यूज़ नहीं हो सकते, जहाँ के फ्लॉयड वॉर्शॉल में नेगेटिव वेट्स भी यूज़ हो सकते हैं और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ वी क्यूब है। अच्छा, ये बात आती है कि फ्लॉयड वॉर्शॉल एल्गोरिदम स्पेस कम्प्लेक्सिटी बहुत खाता है, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बहुत खाने से ये बनता है क्योंकि इसके अंदर ना हर इंस्टेंस के लिए एक नई मैट्रिक्स बन जाती है। हर इंस्टेंस के लिए एक नई मैट्रिक्स बन रही होती है। सही है। अब वो उसका हम लोग अगर जाएँ यहाँ पे, मतलब हर इंस्टेंस के लिए नई मैट्रिक्स बनने से मुराद ये भी है कि एक मैट्रिक्स बन गई तो फिर हमें अगली अगली वर्जन मैट्रिक्स बनाने के लिए उसकी पिछली वर्जन मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए पहले से। तो उसका वो बनाने का उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत खाता है। सही है। अच्छा, अब फ्लॉयड वॉर्शॉल एल्गोरिदम काम कैसे करता है? अब यहाँ पे इन्होंने जो एल्गोरिदम दिया है ना, ये बेसिकली ये कहा है कि कंस्ट्रक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स व्हेन देयर इज नो इंटरमीडिएट वर्टेक्स। अच्छा, फ्लॉयड वॉर्शल का एल्गोरिदम में ना मेन बात ये कि नो इंटरमीडिएट वर्टेक्स। ये बेसिकली कहता है कि नो इंटरमीडिएट तरीके से, मतलब कि नो इंटरमीडिएट वर्टेक्स से मुराद कि हम लोग ना कंसिडरेशन ये देते हुए चलते हैं कि हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे, पाथ मैट्रिक्स, जो होल्ड करेगी मिनिमम पाथ। और वो मिनिमम, और हम लोग उसको अपडेट करते जाएंगे। तो जो डी ज़ीरो वाली मैट्रिक्स होगी ना, वो सिर्फ होल्ड करेगी डायरेक्टली कनेक्टेड पाथ सारे वर्टिसेस की। लेकिन फिर जब डी वन वाली वो आएगी ना मैट्रिक्स बनाने, तो हम उसमें ना में वर्टिस वन, वी वन, वर्टिस वन, जो भी तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, बी भी है, वर्टिस वन कह दो, वी वन कह दो, कुछ भी जो है ना, उसको हम लोग एक इंटरमीडिएट स्टेप बना दें। मतलब कि वी वन के ज़रिए हम लोग जा रहे हों
कि अब उसका ये मतलब नहीं है कि V1 से डायरेक्टली कनेक्टेड, उसका मतलब है V1 के ज़रिए से। तो V1 जिससे भी कनेक्टेड है हम उसके ऊपर जा रहे हूँ, तो हम उसके हिसाब से चेक करें कि शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स क्या बनेगी। अब इसको ड्राई रन करते हुए ज़्यादा समझ आएगा। ये एल्गोरिदम एज सच इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट एल्गोरिदम मैं अपने नोट्स में डाल दूंगा, तो वो देख लेगा। लेकिन यहाँ पे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यहाँ पे इन्होंने ड्राई रन करके दिखाया है। यहाँ पे देखिए D0 पहले बना, D0 के अंदर अब यहाँ देख लो था कि तुम्हारा जैसे वन, देखो डायगनल तो ज़ीरो होना है, क्योंकि डायगनल हम लोग को सेम वैल्यू पे जाना नहीं है, 1 से 1 तो जाना नहीं, 2 से 2 तो जाना नहीं, सही है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 1 से 2 डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं, तो इन्फिनिटी। 1 से 3 डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं, इन्फिनिटी। 1 से 4 डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं, इन्फिनिटी, सही है। तो फिर हमारा आता है 2 से हम लोग किधर किधर जा सकते हैं। 2 से हम लोग 4 जा सकते हैं, वो 4 का वेट लिख दिया। हमारा वैसे जब पाथ निकालना होगा ना, तो हमें दो मैट्रिक्स बनानी होंगी D0 की, एक जिसमें वेट्स होंगी और एक जिसमें वो प्रीडिसेसर नोड्स होंगे। वो प्रीडिसेसर रखेगा कि प्रीडिसेसर क्या होगा उसका, सही है। ये हमने करा 4, और फिर हमने करा ये हमारा बना दिया D0। अब फिर जब D0 बना दिया ना, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, D1 बनाने जाते हैं। अब D1 बनाने जाएंगे ना, तो D1 बनाते हुए हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमें ना 1 को इंटरमीडिएट वर्टेक्स, तो मतलब कि ये 1 वाली रॉ बताती है कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है, सही है। अब ये 1 वाली रॉ बता रही है कि 1 2 3, ये मैंने इनमें से तो कहीं नहीं जा सकता अभी। लेकिन इमेजिन करो अगर जा सकता, तो ये 1 इंटरमीडिएट वर्टेक्स 1 रखने से मतलब ही होता कि हम लोग 1 से किसी भी अगर वर्टेक्स जा सकते, तो हम लोग कंपेयर करेंगे अभी जो, जैसे अगर 2 से 2 जाना हो और यहाँ पे 1 से 2 जाने का रास्ता होता, तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि 3 से 2 जाने की अभी वेट क्या है, 2 है। फिर हम लोग चेक करते हैं कि 3 से 1 जाएं और फिर 1 से 2 जाएं तो वेट क्या है। वो फिर 3 प्लस समथिंग होता है या माइनस होता है, कुछ भी हो सकता था, सही है। अब इसमें बात ये आती है कि तुम्हारा जो एल्गोरिदम है ना, इस ये कॉस्ट वगैरह ऐड करते रहना, ये ऐसे काम कर रहा होता है। अब इसकी ये बात ही होती है, इसकी एक ट्रिक होती है जो मैं बता दूंगा बाद में। लेकिन हमें ना ये जब हम लोग जा रहे होते हैं ना कि 1 से 2, जो 3 से 1 जाओ, 1 से 2 जाओ, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि 3 से 1 डायरेक्ट कनेक्शन हो। ये भी हो सकता है कि 3 से 1 जाना ही कुछ और करेक्शन, हमें बस फ़र्क पड़ता है कि हम लोग जा सकते हैं या नहीं। और इस तरीके से 1 से 2 जाने में हमें फ़र्क नहीं पड़ता 1 से 2 डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं। हमें फ़र्क पड़ता है कि 1 से 2 अब तक हम लोग जा पाए या नहीं। अगर जा पाए हैं तो हम लोग बस अपडेट कर देंगे, वरना नहीं करेंगे, सही है। हम लोग ऐसे चेक करते जाएंगे, सही है। अब इन्होंने ये इसका ड्राई रन करा, ये D1 बन गया। D1 बना 1 से, तो हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते थे, तो हम लोग 1 को इंटरमीडिएट कुछ भी बनाते हम जा ही नहीं सकते। अभी ग्राफ में देख के भी पता चल रहा है हम लोग 1 से इंटरमीडिएट बना के तो कहीं पे भी नहीं जाएंगे ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता। फिर है हमारा D1। अच्छा D1 बन गया, अब D2 आता है। अब D2 का क्या मतलब है, इंटरमीडिएट वर्टेक्स 2 को बना दें, ये वाला जो है उसको हम लोग इंटरमीडिएट बना दें। अब इसके अंदर क्या करोगे, मैट्रिक्स है ना, 2 का जो कॉलम है और 2 वाली रॉ जो है उसको सेम रख देना। ये तो बाकायदा हिंट है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 2 को इंटरमीडिएट रखना। अब देखो यहाँ पे 2 से हम लोग 1 जा सकते हैं, ओ 1 से हम लोग 2 जा सकते हैं, नहीं, तो हमारा 1 तो अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 1 से 2 ही नहीं जा सकते, तो 2 से जाना कहीं और तो दूर की बात है। फिर हम लोग चेक करेंगे 1 से हम लोग, ओ 3 से हम लोग क्या 2 जा सकते हैं, हाँ 3 से 2 जा सकते हैं। फिर हमारा 3 से 4 जाने का रास्ता क्या था, 9 था ना। हम लोग ये चेक करें कि 3 से 2 जाके और 2 से 4 जा सकते हैं, हाँ 3 से 2 जाएं और फिर 2 से 4 जाएं, तो 2 + 4 6। यहाँ पे क्या था पहले, कॉस्ट 9 थी ना, 9 कॉस्ट तो ज़्यादा है 6 से, तो हमारा ये अपडेट हो गया। और हम लोग एक दूसरी जो हमारी प्रीडिसेसर मैट्रिक्स होगी ना, उसके अंदर हम लोग डाल देंगे इसका जो प्रीडिसेसर था। अब इसका प्रीडिसेसर यहाँ से ही उठा लेंगे, जो 2 का 4 पे प्रीडिसेसर है, ये वाली हम लोग इंफॉर्मेशन उठा के रख देंगे, सही है। ये हमारा काम हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे ही काम करता रहेगा। अब ये एग्जाम्पल ज़रा अजीब सी, क्योंकि इसके अंदर हमारे स्पेसिफिकली बताया हुआ नहीं है, सही से बना के स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा हुआ, या एंड में दिखा दिया कि प्रीडिसेसर्स क्या हैं, लेकिन हमें सही से स्टेप बाय स्टेप सारे प्रीडिसेसर नहीं दिखाए। तो हम लोग इसका असाइनमेंट के सवाल से देखते हैं। अब असाइनमेंट के अंदर हमें ये वाली ना हमें दे दिया था, ये वाला हमें टास्क दिया था कि हम इस वाले मैट्रिक्स पे ना फ्लॉयड वॉर्शॉल एल्गोरिदम लगा दें, सही है।
अब क्या कहते हैं, ग्राफ को देखो। अब जैसे D0 बना दिया ना, अब यहाँ पे मैं ट्रिक दिखाऊंगा कि तुम्हारे को ग्राफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम डायरेक्ट बस मैट्रिक्स देखते देखते डायरेक्ट वैल्यू फिल करो और निकलते जाओ। सही है। पहले तो हमने D0 बनाया, D0 के लिए तो तुम बस कॉपी डाउन कर दोगे डायगनल में ज़ीरो, फिर कॉपी डाउन कर दो डायरेक्टली कनेक्टेड एजेस के वेट, ये हमने कॉपी डाउन कर दिया। सही है। और फिर वो, क्योंकि हम लोग अभी जहाँ पे भी अच्छा ये देखो, ज़ीरो मैंने वहाँ वहाँ लगाया है जहाँ पे हम जा ही नहीं सकते। सही है। ये एडजेसे ये जो है ना प्रीडिसेसर मैट्रिक्स है, ये नीचे वाली मैट्रिक्स है प्रीडिसेसर मैट्रिक्स, ये वाली वेट मैट्रिक्स है, शॉर्टेस्ट पाथ का जो कॉस्ट है उसकी मैट्रिक्स है। और ये हमारी प्रीडिसेसर मैट्रिक्स है, जैसे कि टू का प्रीडिसेसर थ्री से जाने के लिए, टू के लिए क्या है, थ्री है। हालांकि टू से इमीडिएटली पहले क्या आता है, टू से जो डायरेक्ट लिंक बना हुआ है, सही है, वो है। अब इसको काम करते हुए देखते हैं। हमने D0 बनाया, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे D1 पे जाएंगे। अब जब हम लोग D1 पे जाएंगे D1 बनाने, तो D1 बनाते वक्त ये देखा जाएगा कि हमारा वन इंटरमीडिएट है ना, वन इंटरमीडिएट है। तो वन का जो कॉलम है, वन की जो रो है, दोनों मैट्रिक्स में उसको एज इट इज़ कॉपी डाउन कर दो। 0 1 इन्फिनिटी -4 इन्फिनिटी एग्जैक्ट कॉपी डाउन कर दो कॉलम और रो। सही है। फिर कंपेयर करना शुरू करो। अब देखो, टू से वन जा सकते हैं, तो मैं ये चेक करना है टू से वन भी, बाकी इस वर्टेज से वन जाया भी जा सके, क्योंकि हमारा ये, हम लोग ये चेक करें ना कि हम लोग वन को इंटरमीडिएट बनाएं, तो वन पे जाना है। इसका मतलब कि हमारा जिस वर्टेज से हम लोग इंटरमीडिएट बना के देख रहे हैं ना, उस वर्टेज पे वन से वन पे जाना भी जाना होना चाहिए, जा भी सके हम लोग वन पे। सही, ये ना हो कि हम लोग जा ही नहीं सकते उसके वन पे, हम लोग बस ऐसे ही घूम जाएंगे। सही है। तो हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे टू से वन जा सकते हैं, हाँ जा सकते, वन कॉस से जा सकते। सही है। तो फिर टू से वन जा सकते हैं हम लोग, फिर देखेंगे वन से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, वन से ना टू जा सकते, ना थ्री जा सकते, ना फोर जा सकते। तो ये कॉलम्स तो एग्जैक्ट जो ऊपर थे वही उतर जाएंगे। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग वन से फाइव जा सकते हैं, वन से फाइव जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, टू से फाइव जाने का क्या कॉस्ट थी, इन्फिनिटी हम लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन अब हम लोग टू से वन जाके वन से फाइव जा सकते हैं, जो कि क्या होगा, वन -1 ज़ीरो। टू से वन, वन से फाइव, ज़ीरो कॉस्ट हो गई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर हमने यहाँ पे प्रीडिसेसर में क्या लगा दिया, वन। यहाँ पे हम लोग वो वाली वैल्यू कॉपी कर देंगे जहाँ जो हमारे वन, जैसे हम लोग टू से वन गए, वन से फाइव वाली जो वैल्यू है ना, पहली रॉ के फिफ्थ एलिमेंट में जो वैल्यू है, वो वाली वैल्यू हम लोग इस प्रीडिसेसर मैट्रिक्स के अंदर कॉपी कर देंगे, क्योंकि वो हमारा प्रीडिसेसर बता रहे हैं ना, फाइव का प्रीडिसेसर क्या है। हमें तो प्रीडिसेसर एग्जैक्ट पिछला नोट चाहिए, तो वो हमारा वो ऐसे स्टोर हुआ हुआ है। सही है। और हम लोग ऐसे ही रॉ बाय रॉ ऐसे अपडेट करते जाएंगे कि हम लोग चेक करेंगे, अच्छा इधर जा सकते हैं, इधर से जाने की कॉस्ट क्या हुई, अगर हुई तो बस ऐड करके चेक करो, और फिर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखते जाओ। जैसे वन, टू से फाइव जाने के लिए मिल गया हमें, टू से वन जाओ, वन से फाइव जाओ, ज़ीरो कॉस्ट आ गई। वो हम उसका प्रीडिसेसर क्या हुआ, वन हुआ, क्योंकि यहाँ पे वन का प्रीडिसेसर, फाइव का प्रीडिसेसर वन से जाने के लिए क्या था, वन था। ऐसे ही कॉपी कर दोगे। फिर थ्री से हम लोग वन ही नहीं जा सकते, तो थ्री की रॉ कॉपी हो जाएगी। हम लोग फाइव से भी वन नहीं जा सकते, सिक्स से भी वन नहीं जा सकते, तो हमारा किसी तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ बन नहीं रहा। तो हम लोग फिर फोर से देखेंगे, फोर से वन जा सकते। अब फिर वन से हम लोग कहाँ जा सकते, फाइव जा सकते। अब फोर से फाइव जाने का क्या पहले था, थ्री था। लेकिन अब फोर से वन जाएं और फिर वन से फाइव जाएं, तो क्या बनेगा, -4 -1 -5 बन जाएगा, तो वन यहाँ पे लग गया। सही है। फिर आता है हमारा D2। अब D2 के अंदर देखा जाए तो D2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वही वाली चीज़ के टू का रॉ, टू का कॉलम, इनको नहीं छेड़ेंगे, इनको एग्जैक्ट एज इट इज उतारेंगे। सही है। फिर हम लोग देखेंगे किन वर्टेसेस से टू पे जा भी सकते। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग ना वन से टू पे जा सकते, ना फोर से टू पे जा सकते, तो हमें इनको तो अपडेट ही नहीं करना, इनको भी, इनकी रॉ भी एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगी। फिर हम लोग आएंगे, फिर हम लोग शुरू करते हैं थ्री से। हम लोग थ्री से टू जा सकते हैं। अब टू से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, टू से वन जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देखें, थ्री से हम लोग वन जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो हम लोग फिर देखेंगे, थ्री से अगर हम लोग टू जा सकते हैं और फिर टू से वन जा सकते हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या है, टू प्लस वन, थ्री। वो थ्री यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ का प्रीडिसेसर क्या हो गया, टू हो गया, क्योंकि वन यहाँ पे क्या प्रीडिसेसर था पहले, यहाँ पे क्या प्रीडिसेसर टू था ना, तो वही कॉपी कर दिया ना वहाँ पे। यही ऐसे ही काम करते हुए हम लोग सारी मैट्रिक्स बनाएंगे, सारी मैट्रिक्स बनाते जाएंगे। सही है।
अब इसमें बहुत केयरफुल होकर करना होता है क्योंकि ये बहुत ही लंबा काम है, और तुम्हें करना एंड में पूरा ही ड्राई रन करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम स्टेप स्किप मार दो, क्योंकि तुम स्टेप स्किप मारना कुछ एल्गोरिदम में चल जाता है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट देख देख के बना सकते हो। यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं दिखानी, यहाँ पे तुम्हें बस दिखाना है बनाते हुए, और बनाना ज़रूरी है क्योंकि अगर कहीं पे भी गलती कर दी ना, ये मैंने यहाँ पे ये काटा हुआ दिख रहा है ना, ये काटा हुआ मैंने बाद में चेक करा था क्योंकि मेरे पाथ अलाइन नहीं कर रहे थे, लेकिन ये एंड में मैंने ये जो काटे हैं ना, ये इस वजह से काटे क्योंकि मैंने ये गलती कर दी। अब ये गलती करी थी तो मेरा यहाँ से जो गलती हुई उसने तो पूरा ही गलत बना दिया था, मेरे पाथ ऐसे बन रहे थे जो पाथ एग्जिस्ट नहीं करते। सही है। अच्छा हम लोग फिर यहाँ पे आके ना, यहाँ पे सबसे एंड पे आके देखते हैं, सबसे एंड पे ना हमारी एक मैट्रिक्स बन गई है। अच्छा यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर जूम इन कर देते हैं। यहाँ पे हमारी ना एक फाइनल मैट्रिक्स बन गई। अब ये देखो फाइनल मैट्रिक्स बन गई सारे शॉर्टेस्ट पाथ के साथ। ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, ये स्टोर करती है प्रीडिसेसर, इससे हम लोग सारे शॉर्टेस्ट पाथ बनाएंगे। अब इसको लुक थ्रू कैसे करते हैं, इसको इससे पास कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे पास एक्सट्रैक्ट ऐसे करते हैं जैसे हम लोग बेलमन फोर्ड में कर रहे थे। बेलमन फोर्ड में जैसे एक्सट्रैक्शन कर रहे थे पास की, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। जैसे कि वन से सारे शॉर्टेस्ट पाथ निकालने, जीरो का मतलब है पाथ ही नहीं है तो उसको इग्नोर मार दो। तुम यहाँ पे नल लिख देना, कुछ भी लिख देना, तुम्हारी मर्जी। मैंने ज़ीरो लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, वन से टू जाने का प्रीडिसेसर क्या है, फाइव। तो हमें अगर टू पे जाना है तो हमें पहले फाइव जाना होगा। यहाँ पे जैसे देखो मैंने टू, तो तुम करोगे क्या, तुम पहले जाओगे टू, तो तुमने टू लिखा, फिर तुम उसका प्रीडिसेसर देखोगे क्या है, फाइव लिखा हुआ है इन्होंने, तो फाइव लिखा है मैंने, मतलब इन्होंने क्या, मैंने ही लिखा है फाइव यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टू से पहले फाइव लगा दो, लाइन बना दो, क्योंकि फाइव से टू जा रहे हो। फिर तुम जाके इसी रॉ में फाइव का प्रीडिसेसर देखोगे, फाइव का प्रीडिसेसर क्या है, वन। अब इसका क्या मतलब है, टू का प्रीडिसेसर फाइव, इसका मतलब वन से अगर टू जाना है ना तो टू से पहले फाइव आएगा, तो इसके लिए हमें पहले फाइव भी जाना होगा। अब फाइव का प्रीडिसेसर तो वन ही है, तो वन तुमने डायरेक्ट लग दिया। लेकिन अगर फाइव का प्रीडिसेसर कुछ और होता तो तुम पहले उस वाली वैल्यू पे जाते, अगर सिक्स होता तो तुम पहले सिक्स, फिर सिक्स पे जाके देखते। तुम फाइव से पहले सिक्स लिखते, फिर सिक्स पे जाके देखते उसका प्रीडिसेसर क्या है, जब तक तुम वन पे नहीं आते। अब इसी तरीके से टू से सारे पाथ देखने हैं। अब देखो टू से वन जाने का पाथ का प्रीडिसेसर क्या है, फोर है। सही है। टू से वन जाने का पाथ का प्रीडिसेसर फोर है, तो तुमने टू लिखा, वन वन लिखा, फिर फोर लिखा, फिर फोर पे गए, फोर का प्रीडिसेसर क्या है, टू है, तो वो लिख दिया। जीरो जीरो हो नहीं सकते कोई पाथ, टू से फाइव का भी वही है, तो वो कर दिया। सही है। फिर आता है थ्री। अब थ्री के अंदर आता है हमारा वन पे जाने का। अब इसके अंदर मल्टीपल है। अब जैसे थ्री से वन जाना है ना, तो पहले वन लिखा, फिर तुम्हें वन पे जाने के लिए ना तुम्हें पहले फोर से जाना होगा, क्योंकि वन का प्रीडिसेसर फोर है। ये तुम्हारा बेसिकली बता रहा है वन से पहले कौन से एज से हम लोग आए, कौन से नोट से आए, वन किस नोट से कनेक्ट डायरेक्ट होते हुए आए हैं। तो वन डायरेक्टली कनेक्टेड है फोर से, प्रीडिसेसर उसका पेरेंट नोड फोर है, तो फोर लिख दिया। फिर तुम फोर पे गए, फोर पे जाके देखा फोर का पेरेंट नोड तो टू है, तो तुमने फिर टू लिख दिया। फिर टू का पेरेंट नोड देखोगे जाके क्या है, टू का पेरेंट नोड सिक्स है, टू का पेरेंट नोड सिक्स हो गया। तो सिक्स हो गया तो हम लोग ने सिक्स लिखा। फिर हम लोग ने जाके देखा सिक्स का पेरेंट नोड क्या है, और सिक्स का पेरेंट नोड क्या है, वन, ओ थ्री है, थ्री लिख दिया। तो हमारा ये इस तरीके से पाथ बन गया। इन सब का टोटल वेट जो है ना इन पाथ्स का, वो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर है। ये तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, जैसे वन से टू जाने का टोटल वेट सिक्स था। सही है। और यही हम लोग काम करते रहेंगे बस बेसिकली। सही है। फोर सिक्स सिक्स टू वन जीरो, ऐसे ही हम लोग अपडेट करते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे। सही है। ये वाली बात समझ आ गई, तो बस सही है। अब यहाँ पे हमारा ऐसे काम करके हम लोग बना देंगे। अब इसकी वजह से ही ये बड़ा, बहुत ही बड़ा काम था। ये ड्राई रन का लंबा होता है, ड्राई रन लंबा होता है तो केयरफुली करना, ज़्यादा जुगाड़ चक्कर में मत गुजरना, क्योंकि फिर गलत हो गया एक भी जगह ज़्यादातर सवाल गलत हो जाएगा, फिर ज़्यादातर सवाल गलत हो गया तो ज़्यादातर मार्क्स भी गए। सही है, इसका ध्यान रखना। अब ये फ्लॉयड वर्चुअल एल्गोरिथम में भी समझने का इतना है नहीं। ये वही प्रिंसिपल पे काम कर रहा है जो बेलमन फोर्ड बेसिकली काम कर रहा था। बस ये स्टोर करता है, उसको अपडेट करता है, स्टोर करता है, अपडेट करता रहता है। इस तरीके से अपडेटिंग चलती रहती है इसकी। सही है। तो ये एल्गोरिथम बेसिकली ऐसे ही काम करता है बस। इसका पाथ एक्सट्रैक्ट कैसे करते वो दिखा दिया। वो पाथ एक्सट्रैक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुमसे मांग सकते हैं। इनकी कॉस्ट यहाँ पे अपडेट होती रहती है। अब प्रिफर्ड होगा कि तुम
क्या कहते हैं, ग्राफ को अवॉइड करो, क्योंकि ग्राफ जो दिया हुआ है ग्राफ के ऊपर देखते हुए बनाना ज़रा अवॉइड कर लो थोड़ा बहुत, क्योंकि वो टाइम लेता है। ग्राफ को देखो, फिर अंडरस्टैंड करो, फिर ग्राफ में विजुअली देख रहे हो ना, तुमने विजुअली देखते हुए कुछ मिस्टेक कर दी ना, जैसे कि तुमने यहाँ पे या तो 5 का एरो नहीं देखा, या फिर तुमने एरो पाथ में कंफ्यूज होकर, क्योंकि पाथ लंबे हैं ना। यहाँ पे देखो 4 5 2 1 5 ऐसे जा रहा है, ये एक पाथ है। अगर इस पाथ में तुम कंफ्यूज हो गए तो फिर तुम्हारे लग गए ना, ये पाथ ही कंफ्यूजिंग कर दोगे तुम। सही है। तो ये पाथ कंफ्यूज नहीं करना तुमने। इसी तरीके से यहाँ पे भी तुम्हें पाथ को कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज लिखी हैं। वैल्यूज को तो कंफ्यूज करने से तुम बहुत रहे, क्योंकि वैल्यूज कंफ्यूज तो नहीं करोगे। सही है, ये वाला बस ध्यान रखना। वो फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम, वरना मैंने असाइनमेंट वैसे ही भेज दिया था क्लास ग्रुप पे, वो असाइनमेंट देख लेना। असाइनमेंट मैं अपने उसमें भी डाल चुका हूँ ड्राइव पे, तो ड्राइव की लिंक, ड्राइव पे जाके भी देख सकते हो। ड्राइव की लिंक तो वीडियो में ही होगी। सही है, तो वो देख लेना। वो असाइनमेंट्स का असाइनमेंट्स मैंने पूरा सही से करके दिया है, वेरीफाई करा है बाद में जाके, तो वो सारा देख सकते हो। सही है। तो ये वीडियो फिर यहीं पे एंड हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।